अनामिका, ओ अनामिका, ये कैसी चाय बनाई है तूने? शक्कर डालना ही भूल गई हो क्या? हे भगवान, ये कैसी बहू दी है मुझे, ठीक से चाय बनानी भी नहीं आती। मम्मी जी, मैंने तो कल जैसी ही बनाई थी। अरे तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं? घर की इज्जत बनाए रखना मेरे हाथ में है, वरना तुमसे तो कुछ भी ना हो पाए। जी मम्मी जी, अगली बार से गलती नहीं होगी। मम्मी, आप रोज अनामिका को क्यों डांटती रहती हैं? नई नई है तो टाइम तो लगेगा ही सीखने में। अभिषेक, तुम बीच में मत पड़ो तो ही अच्छा है। ये लड़की कभी भी इस घर को संभाल नहीं पाएगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ मम्मी जी। कोशिश से क्या होता है? इस घर में हर काम सही से होना चाहिए। सुबह का समय है। अनामिका अकेली बैठी है। तभी पड़ोसन किरण आती है। अरे बहू, बहुत परेशान दिख रही हो। सास से झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं दीदी, बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी सास का गुस्सा तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है। हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, आपको अजीब ना लगे तो? हाँ बताओ, क्या बात है? रात को इस घर के तहखाने से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो। क्या? सच में? हाँ, लेकिन मम्मी जी कहती हैं कि मुझे वहम हो रहा है। अनामिका, ये मत समझना कि ये तुम्हारा वहम है। इस घर के तहखाने में सालों पहले कुछ हुआ था। क्या हुआ था? क्या आप जानती हैं? सुना है यहाँ एक नौकर अचानक गायब हो गया था और उसके बाद से ही ये तहखाना हमेशा हमेशा के लिए बंद रहता है। लेकिन मम्मी जी ने तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ, वो बताएंगी भी क्यों? राज वहीं छुपता है जिसे डर हो कि सच बाहर ना आ जाए। अनामिका चुप हो जाती है। चेहरे पर डर और शक दोनों झलकते हैं। अनामिका बिस्तर पर सो नहीं पा रही। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ती है। आज सच पता करके ही रहूंगी। आखिर क्या है तहखाने का असली राज, और उस तहखाने में ऐसा क्या है जो मम्मी जी छुपा रही हैं? वो सीढ़ियों के पास पहुंचती है। तभी अचानक सावित्री देवी आ जाती हैं। अनामिका, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मैं मैं तो बस हवा लेने आई थी मम्मी जी। हवा लेने तहखाने के पास आती हो क्या? हाँ जी, जी वो यहाँ ठंडी हवा चल रही थी, बस इसलिए। सुन ले बहू, इस तहखाने की चाबी सिर्फ मेरे पास है और इस घर में मेरी इजाजत के बिना कोई भी नीचे नहीं जाएगा, समझी तुम? लेकिन मम्मी जी, इसमें ऐसा क्या है? सवाल मत करो, बस याद रखो, ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन इस तहखाने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अनामिका चुपचाप काम कर रही है। तभी अभिषेक आता है। अनामिका, तुम ठीक तो हो? बहुत चुपचाप लग रही हो। अभिषेक, क्या तुम्हें पता है कि तहखाना हमेशा बंद क्यों रहता है? मुझे लगता है मम्मी जी कुछ तो छुपा रही है। अरे, वो तो बस पुराना सा कमरा है, कचरा भरा होगा। नहीं, वहाँ कुछ है। कल रात मैंने सुना जैसे वहाँ पर कोई रह रहा हो। तुम भी ना हर चीज में शक करने लगती हो। तुम समझते क्यों नहीं हो अभिषेक? मम्मी जी बहुत कुछ छुपा रही है। देखो, मुझे बिजनेस की टेंशन है, प्लीज इन सब में मत पड़ो। अनामिका मायूस होकर चुप हो जाती है। दीदी, मैंने फिर आवाजें सुनी, कुछ तो उस तहखाने में है। अगर सच जानना है तुम्हें अनामिका, तो तुम्हें खुद तहखाने में जाना होगा और सच का पता लगाना होगा। पर मम्मी जी ने मना किया है। मना इसलिए किया है क्योंकि सच बहुत डरावना है। ठीक है, अब जो भी हो, मैं सच जानकर ही रहूंगी।
अनामिका धीरे से सीढ़ियों तक जाती है। सावित्री देवी चाबी से दरवाजा खोल रही हैं। अनामिका छुपकर देखती है। अनामिका हैरान होकर देखती है, वहां और कोई नहीं है। सास अकेली ही खड़ी हैं, लेकिन ऐसे बात कर रही हैं जैसे सामने कोई हो। अनामिका अपने आप से बुदबुदाते हुए, ये मम्मी जी किससे बातें कर रही हैं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। अनामिका बिस्तर पर लेटी है, डर और सवालों से घिरी हुई। अनामिका अपने आप से, कैसे हो सकता है? मम्मी जी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। क्या सच में तहखाने में कोई छुपा है या फिर कोई आत्मा है वहाँ पर? अनामिका पौधों में पानी डाल रही है। तभी सावित्री देवी आती हैं। बहू, पौधों में इतना पानी डालोगी तो जड़ें सड़ जाएंगी। जी मम्मी जी, ध्यान रखूंगी। ठीक से काम करना सीखो। ये घर मैंने खून पसीने से संभाला है, समझी तुम? और मैं भी यही चाहती हूँ कि घर ठीक से संभले। अनामिका मन ही मन सोचती है, ये घर तो ठीक है, लेकिन तहखाना, वहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो मम्मी जी मुझसे छुपा रही है। किरण पड़ोसन आकर बैठती है। अनामिका, कल रात फिर कुछ सुना तुमने वहां पर? मैंने देखा मम्मी जी तहखाने में जाकर किसी से बातें कर रही थी। क्या तुमने किसी को देखा वहां पर? नहीं, वहां पर कोई नहीं था। सावधान बहू, बहुत गहरी बात है। आप चाहे जो भी हो जाए, मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी। अनामिका टीवी देख रही है। तभी उसका फोन बजता है। अनजान नंबर है। तहखाने से दूर रहो, वरना तुम्हारे पति को खो दोगी। कौन कौन हो तुम? कौन? बोलो, कौन हो तुम? सवाल मत पूछो, बस चुप रहो। फोन कट जाता है। अनामिका हिल जाती है। तभी अभिषेक अंदर आता है। क्या हुआ अनामिका, इतनी घबराई क्यों हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, तुम्हें पता है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। घर की बातें दिल पे मत लिया करो। अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम इतना हल्के में नहीं लेते अभिषेक। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस छोड़ो। सावित्री देवी सो चुकी हैं। अनामिका धीरे से उनकी चाबी चुराती है और तहखाने का ताला खोलती है। अब देखती हूँ इस ताले के पीछे कौन सा राज छिपा है। हे भगवान, कितनी अजीब गंध आ रही है। वह टॉर्च जलाती है और चारों ओर देखती है। पुरानी बोरियां, लकड़ी के बक्से। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखता है। ये तो एक लॉकेट है। वह लॉकेट खोलती है। अंदर एक पुरानी तस्वीर है, छोटा बच्चा और पास में लिखा नाम अभिषेक। ये तो मेरे पति की बचपन की तस्वीर है, लेकिन ये तहखाने में कैसे आया? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। अनामिका जल्दी से लॉकेट छुपा लेती है। सावित्री देवी वहां पहुंचती हैं। अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो मैं तो बस मैंने कहा था ना अनामिका, इस तहखाने से दूर रहो। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन आखिर क्यों मम्मी जी? इसमें ऐसा है क्या? सवाल मत करो अनामिका, वरना अच्छा नहीं होगा। मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे सच जानने का हक है। सच जानना कभी कभी जहर बन जाता है, और जहर पीकर कोई जिंदा नहीं बचता। अनामिका सहम जाती है और धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, लेकिन वह लॉकेट अपने पास छुपाकर रखती है। अनामिका लॉकेट को देख रही है।
ये लॉकेट, अभिषेक की तस्वीर, ये सब इसमें क्यों है? क्या बचपन में यहाँ कुछ हुआ था? क्या मम्मी जी कुछ छिपा रही हैं? अचानक वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है, जैसे खिड़की के पास से आ रही हो। सच मत जानो, वरना बर्बाद हो जाओगी। कौन कौन हो तुम? कौन? बोलो, कौन हो तुम? अनामिका तय करती है कि अब वह अकेले इस बोझ को नहीं उठाएगी। वह किरण से मिलती है। दीदी देखो, मुझे तहखाने से ही लॉकेट मिला है। अरे ये तो अभिषेक का बचपन का फोटो है। हाँ, लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा था? अनामिका, इसका मतलब कि ये राज सिर्फ नौकर के गायब होने की कहानी नहीं है, इसमें तुम्हारे पति का भी कोई रिश्ता है। क्या कह रही हैं दीदी आप? क्या? मुझे पूरा सच तो नहीं पता, लेकिन अब ये साफ है कि तुम्हारी सास तुमसे बहुत बड़ा राज छिपा रही है। मम्मी जी, ये मुझे तहखाने में मिला था। सच बताइए मम्मी जी, ये लॉकेट वहां क्यों था? ये राज अगर बाहर आ ही गया है तो हमारा घर अब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। फिर भी मैं सच जानकर होंगी मम्मी जी, मुझे बताइए कि सच क्या है। मम्मी जी, आप मुझे सच बताइए कि ये लॉकेट और तहखाने का क्या राज है। मम्मी जी प्लीज मुझे बताइए। अनामिका, ये सच तुम्हारे लिए भी भारी हो सकता है बेटा। मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, डरने का सवाल नहीं है। ठीक है अनामिका, सुनो, सालों पहले तुम्हारे ससुर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो नौकर के ऊपर गुस्सा हो गए थे और हाँ मम्मी जी, फिर क्या हुआ? बताइए मम्मी जी, और क्या? नौकर गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि असल में क्या हुआ। बस मैं सच छुपा रही थी। तभी वहां अभिषेक आता है। माँ, अनामिका को क्या हुआ? आप लोग इतने चिंता में क्यों हैं? पापा की बचपन की तस्वीर तहखाने में मिली। अनामिका, ये तुम क्या कह रही हो? सच यही है कि तुम्हारे पिता और उस नौकर के बीच कुछ हुआ था। और अब मैं इंतजार नहीं कर सकती माँ जी, बताइए मम्मी जी, क्या हुआ था? सावित्री देवी ताला खोलती हैं। अंदर अंधेरा, पुराने बक्से और वही पुराना संदूक। ये वही संदूक है। देखो, ये सब वो सबूत है जो मैं सालों से छुपा रही हूँ। ये सब क्या मतलब? तुम्हारे ससुर वो अब भी जिंदा है, लेकिन वो खुद को छुपा रहे थे। पुलिस केस और पुराने झगड़ों के कारण वो यहाँ तहखाने में छुप कर रहते हैं। मम्मी जी, तो वो रहस्यमयी आवाज उनकी ही थी। हाँ, और वही रहस्यमयी आवाज थी जो तुम्हें फोन और तहखाने में सुनाई दी थी। तो वो हमें क्यों डराते थे मम्मी जी? ताकि सच बाहर ना आ जाए। अचानक एक आदमी सामने आता है, अभिषेक के पिता। अनामिका, तुमने ये सब कैसे जान लिया? अब सच सामने आ चुका है। मैंने छुपाया ताकि मेरा बेटा और बहू सुरक्षित रहें। लेकिन अब और नहीं छुपाया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि इसे खत्म किया जाए। सालों पहले वो नौकर मेरे गुस्से का शिकार हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि ये राज इतना बड़ा हो जाएगा। और अब हम सब मिलकर ये घर और परिवार को सुरक्षित करेंगे।